हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया है कौन नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वृत्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो हमने जो बेसिक चीजें थी हमारे इस चैप्टर के अनुसार उसको पढ़ा और सीखा, क्योंकि अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन जो है बनाने में बहुत कठिनाइयाँ होगी। तो इसलिए हमने सोचा सबसे पहले बेसिक जो होता है, जो बेसिक छोटी छोटी चीजें पॉइंट जो होता है उनको हम लोग कवर करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट जो बिंदु होते हैं उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद से प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, हमारा पॉलिटेक्निक का क्रैश कोर्स है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बेसिक होता है उसको तो कवर करते ही करते हैं, साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, अभी इस चैप्टर से रिलेटेड दो तीन वीडियो और आएंगी ही आएंगी, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने ले लिया है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला इसमें जो काम रहेगा क्या, चित्र बनाना है, यानी कि फिगर को बनाना है। कि इसमें जो फिगर बनेगा हमारा, ध्यान दीजिए, वृत्त की बातें चल रही है तो सबसे पहला जो काम करेंगे क्या, वृत्त को बनाएंगे हम लोग। हमने क्या किया, एक नॉर्मल सा वृत्त बनाया यहाँ पर भाई लोग, को अच्छे से बनाते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, इसको ऐसे लाते हुए ठीक है, अच्छा बनाए, उतना भी अच्छा नहीं लेकिन फिर भी ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या है आपका वृत्त का केंद्र। अब इसमें बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कहने का मतलब यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या है। इसकी जो दूरी दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जैसे 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की भी दूरी 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि त्रिज्या तो सेम रहती है किसी भी वृत्त में। अब देखिए, इसमें कह रहा है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कहने का मतलब वृत्त का आधा, क्या कि वृत्त का आधा। तो वृत्त का आधा कर लेंगे हम लोग सिंपली, तो वृत्त का आधा यही होगा, वृत्त का आधा यही होगा ना मेरे भाई लोग। अब पूछ रहा है अंदर बने बड़े से बड़े त्रिभुज, इस अर्धवृत्त में सबसे बड़ा त्रिभुज कैसे बनेगा। तो देखिए, यहाँ से सबसे बड़ा त्रिभुज बनाने के लिए एक और ऐसे एक और रेखा खींचेंगे, यानी कि त्रिज्या खींच देंगे, और इससे इसको मिलाएंगे और इससे इसको मिलाएंगे। अरे यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। इससे इसको मिलाएंगे ऐसे, तो सबसे बड़ा जो त्रिभुज बनेगा, इसको मैं मिटा देता हूं समझाने के लिए, मैंने बताया। यहाँ पर मान लीजिए O है आपका, यही सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा अर्धवृत्त के अंदर। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे A, B और C। अब देखिए, हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, तो मानेंगे त्रिभुज A, B, C में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे इसके, यानी कि कहने का ए बी मेरे भाई गुणे CO। अब देखिए 1/2 गुणे ए बी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x ही हो गई, क्योंकि सभी त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी। तो देखिए ध्यान से मेरे भाई लोग, यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या रखेंगे, 2x रख देंगे, गुणे CO की वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे। 2 से 2 आपका कैंसिलवा हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है, x²। यानी कि मेरे भाई लोग, जो आंसर हमारा होगा x² सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा प्रश्न था, आसान प्रश्न था, लेकिन चीजें देखिए, वृत्त में क्या होता है, क्वेश्चन में फिगर बहुत सारे क्वेश्चन में देता है, वहां पर क्वेश्चन फाइंड आउट करना आता है। और बहुत सारे में क्या होता है, जहां पर चित्र बनाना रहेगा वहां पर क्या होगा, क्वेश्चन आसान आते हैं, लेकिन चित्र बनाना थोड़ा सा टफ होता है। तो उस चीज को आपको ध्यान से रखना है, उस चीज के लिए आपको ध्यान देना है बेसिकली। तो मैंने इसको मिटाकर अपना जो अगला प्रश्न है उसको बताता हूँ मेरे भाई लोग। हाँ, तो दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है 2010 में पूछ रखा है, ये भी बहुत ही आसान और मजेदार प्रश्न। ध्यान से देखिए, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा है, चित्र में बिंदु O, वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर O रहेगा, जिसकी AB तथा CD परस्पर E पर प्रतिच्छेद करती हुई दो जीवाएं हैं। AB तथा CD
परस्पर ई पर प्रतिच्छेद करती हुई दो जीवाएं हैं मेरे भाई लोग। अब कह रहा है यदि सी ई यानी कि सी ई बराबर दिया 4 सेंटीमीटर और तथा डी ई यानी कि ई डी कहिए या डी ई कहिए बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ए ई क्रॉस यानी कि गुड़ा ई बी इसकी वैल्यू बताएंगे। तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर हमने ऑप्शन से नोट कर दिया। तो बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे भाई लोग। जब भी ऐसा याद रखिए, एक कंडीशन से यह होता है वृत्त में, जब भी दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब भी दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तब क्या होता है, ए ई गुणे ई बी। जब भी दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ए ई क्रॉस ई बी तो दिया है बराबर हो जाता है, ए ई क्रॉस ई बी बराबर हो जाता है सी ई क्रॉस सी ई गुणे ई डी। कहने का मतलब यह है मेरे भाई, जब भी दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब यह गुणे यानी कि इस भाग की लंबाई गुणे इस भाग की लंबाई गुणे इस भाग की लंबाई गुणे इस भाग की लंबाई के बराबर होता है। तो हमने वही काम किया है। तो हमें पूछ रहा तो आसान है, ए ई क्रॉस यानी गुणे ई बी की वैल्यू पूछ रहा है और सी ई गुणे ई डी की वैल्यू दे रखा है क्या आपका 4 गुणे 2 रखे, सोल्व करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा आपका। क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर हम लोग नोट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं इसको मिटाकर अपने अगला क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में 7 से 8 क्वेश्चन करने, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी क्वेश्चन को बता रहा हूँ। अभी तक मेरी जितनी भी पहली वीडियो आ चुकी है उसमें मैं 3 से 4 ही क्वेश्चन एक वीडियो में करता था, लेकिन इसमें हमको 7 से 8 क्वेश्चन को करना है। और थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, बोरिंग भी लगेगी, लेकिन आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि हर चीज़ मज़ेदार नहीं होती। जो चीज़ आपको लाइफ में अच्छा बना सकती है वो मज़ेदार नहीं होगी, इतना ध्यान रखिए। मैं इसको मिटाकर अगला क्वेश्चन को अपने बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमने अगला प्रश्न लिया है भी बहुत ही मजेदार और आसान क्वेश्चन है। ध्यान देखिए हमने क्या किया है। एक वृत्त की 3 जीवाएं ए बी बी सी और ए सी लंबाई में बराबर है। यदि वृत्त का केंद्र वो है तो कोण ए ओ सी का मान क्या होगा, यही बताना। सबसे पहला हम क्या करेंगे भैया, चित्र बनाएंगे। तो चित्र को हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा आपका चित्र। इसको मैं अच्छे से हल कर लेता हूँ। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, जल्दी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक वृत्त बनाता हूँ, नॉर्मल सी बात है। तो थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। पहली बार में हमारा कभी वृत्त बनता नहीं है सही, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पहली बार में कभी भी सही से बन नहीं रहा है। चलिए काम चलाने लायक बन गया है, इसी से हम लोग काम चलाएंगे। अब देखिए कह रहा है एक वृत्त में 3 जीवाएं ए बी बी सी और ए सी तीनों बराबर है। यानी कि मेरे भाई लोग, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, त्रिभुज का आकार देना है, ये जरूरी होता है। तो मान लीजिए ऐसा हमने एक वृत्त यहाँ से यहाँ के लिए बनाया, फिर यहाँ से यहाँ के लिए बनाया। इसका नाम दे दिया ए बी, इसका नाम दे दिया आपका ए सी, और इसके बाद यहाँ से यहाँ बना दिया तो आपका हो जाएगा बी सी। 3 जीवाएं बना दी। इसका वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। और मान लीजिए कहा क्या रहा है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कह रहा है आपका ए ओ सी। तो आप क्या कीजिए ना, इसको यहाँ पर ए नाम दे दीजिए, जिससे थोड़ा सा फिगर आसान लगेगा आपको। ए बी सी, उससे हमारे मान में कोई डिफरेंस नहीं होगा, और फिगर जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अनुसार बनाए, चित्र उसी के अनुसार बन रहा है हमारा। तो ए ओ सी बी यहाँ पे कीजिए ना, इससे फिगर चित्र जो है हमारा आसान बने भैया। हाँ, अब कह रहा है ए ओ सी, तो यहाँ से एक ऐसी रेखा खींच दीजिए, यहाँ से एक ऐसे रेखा खींचेंगे हम लोग। तो ये आपका वृत्त की त्रिज्या है, आपको पता ही होगा। इसी कोण की वैल्यू को हमें बताना है। तो देखिए वृत्त में 3 जीवाएं हैं, तीनों बराबर हैं, और त्रिभुज का आकार का हमने बना दिया है। तो होगा क्या है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि तीनों जीवाएं समान है, बराबर है। तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी कि समबाहु त्रिभुज होंगी।
अब संभाव्य त्रिभुज में होता क्या है, देखिए मैं डायरेक्टली चीजों को बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल चीजों उतना लिखाने की जरूरत नहीं होती है वृत्त में, खासकर क्योंकि आप मन में करोगे बहुत आसानी से क्वेश्चन बनते हैं, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अभी तक पूछा नहीं तो शायद पूछ भी ले, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन कभी कभी आ भी जाते, कभी नहीं भी आते। देखिए संभाव्य त्रिभुज में होता क्या है, ये भुजाएं तो समान होती है, साथ में क्या होता है, एक कोण की जो वैल्यू होती है सबकी समान होती है। 60 डिग्री इसका भी होगा, 60 डिग्री इसका भी होगा और 60 डिग्री इसका भी होगा। इतनी सारी चीजें हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर क्या 60 अंश, ये हम कह सकते हैं। अब देखिए कोण ए की वैल्यू है आपका 60 डिग्री और कोण बी की वैल्यू नहीं, कोण सी की वैल्यू निकालिए ना, कोण सी की वैल्यू है 60 डिग्री। तो देखिए जब भी मेरे भाई लोग, जब भी किसी वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, किसी वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ये सारे पॉइंट है, आपको नोट करते जाना है। मैं यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको पॉइंट याद रखना है बुक में। मेरे को इतना पता है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हैं अभी तक, तो आपको इस सारे पॉइंट नोट करते जाना है। जब भी किसी वृत्त में समबाहु त्रिभुज बना होता है तो उसके केंद्र से जब हम लोग रेखा खींचते हैं, यानी कि जो त्रिज्या खींचते हैं किसी पॉइंट पर, तो वो दो भागों में बांटती है, यानी कि यह कोण जो है 60 डिग्री का है वो 30 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग, 30 डिग्री का हो जाएगा। जब यह 30 डिग्री का है, यह 30 डिग्री का है, तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज की तीनों कोणों का योग क्या होता है, क्या होता है 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि कोण ओ ए बी प्लस कोण ए बी ओ प्लस कोण सी ओ ए बराबर 180 अंश। इसकी वैल्यू पता है, कोण ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो रखेंगे, इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो रखेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है तो प्लस कोण सी ओ ए बराबर 180 अंश। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे इसको, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 30 और 30 60 अंश यानी कि डिग्री, प्लस कोण सी ओ ए बराबर 180। इसको फेंकेंगे इधर, जब फेंकेंगे यानी कि इधर ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्या, ट्रांसफर करने के बाद कोण सी ओ ए बराबर 180 माइनस 60 डिग्री घटेगा तो 120 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यही हमसे पूछ रहा था इस कोण की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया, और कई सारे पॉइंट थे मैंने लिखवाए नहीं, लेकिन आप लोग को बताया और समझाया कि क्या क्या पॉइंट होते हैं। उन सभी पॉइंट को आपको नोट करना है, वृत्त में वो सारे पॉइंट प्रूफ हो चुके हैं ऑलरेडी पहले के, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ, इसको मिटाकर अपना अगला क्वेश्चन जो अगला प्रश्न उसको बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है 2012 में पूछ रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्न है। पॉलिटेक्निक का ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि वृत्त जिसका केंद्र O है, कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, और कह रहा है आकृति दर्शाई गई, आकृति नहीं दी गई है, तो जीवा AB के केंद्र से 80 अंश का कोण बनाती है, तो कोण APB यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 80 दे रखा है। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर इस चित्र को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा हमारे कहने के अनुसार। भाई लोग हम क्या करेंगे ना, यहाँ से एक ऐसे वृत्त की परिधि पर और यहाँ से एक ऐसे दो जीवाएं खींचेंगे, दो जीवाएं वृत्त में और खींच देंगे, एक ए से खींचेंगे एक बी से खींचेंगे, और हम क्या कर रहे हैं इसको अच्छे से मैं बना ले रहा हूँ और इसको कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। तो मैंने नाम दे दिया सी। तो वृत्त की परिधि पर हमने एक और त्रिभुज फाइंड आउट कर दिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहली वीडियो में मैंने बताया भी था, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने बताया था कि वृत्त के चाप से, क्योंकि देखिए ये वृत्त के चाप हो जाते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट कट रहा है, यहाँ के पे एक पॉइंट कट रहा है, तो वृत्त का यह चाप है और उसके केंद्र पर एक कोण बनता है, तो कोण आपका 80 डिग्री बन रहा है। तो वृत्त के चाप से जो कोण बन रहा है 80 डिग्री, वही चाप से ही वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है, यहाँ पर भी एक कोण बन जा रहा है, इसी चाप के सहारे यहाँ पर भी कोण बन रहा है, यहीं से यहाँ पर भी कोण बन रहा है। तो यह कोण इस कोण का, यह कोण जो होता है इस कोण का दुगुना होता है, ये हमने पढ़ा। यानी कि क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि
हम कह सकते हैं क्या कि कोण कोण ए ओ बी बराबर है 80 डिग्री आपका, और कोण ए सी बी बराबर हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि कोण ए ओ बी बराबर है 2 कोण ए सी बी, 2 कोण ए सी बी। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बटे 2 बराबर कोण ए सी बी। सिंपल चीज है। अब देखिए ए ओ बी का मान रखेंगे, ए ओ बी का जब मान रखेंगे तो 80 डिग्री है, 80 बटे 2 अब बराबर कोण ए सी बी। तो यहाँ पर कोण ए सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिग्री आएगी कि नहीं मेरे भाई लोग। तो देखिए हमने इसकी वैल्यू क्यों निकाली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये भी है कि इसकी वैल्यू भैया आप क्यों निकाल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यह कोण और यह कोण एक दूसरे के जब जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होते हैं। कहने का मतलब जब भी किसी वृत्त में कोई चतुर्भुज बन रहा है तो उसके आमने सामने की जो कोण होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं, यानी कि यह कोण और यह कोण हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं मेरे भाई लोग, कि आमने सामने के जो कोण बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण P प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा। कोण P की वैल्यू याद करनी है हमें, तो ऐसे रहने देंगे, प्लस कोण C की वैल्यू 40 डिग्री रख देंगे बराबर 180 अंश। इसको फेंकेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, नहीं कहने का मतलब कोण P बराबर 180 माइनस 40 घटेगा तो 140 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो, क्योंकि कोण P की भी वैल्यू निकालनी थी। तो इसीलिए हमने फिगर में क्या किया, चित्र में क्या किया, एक चीज बढ़ाया कि इस दोनों पॉइंटों से 2 जीवाएं खींची जो वृत्त यानी कि बिंदु C पर एक दूसरे को टच करती हैं, और जिसकी सहायता से बन गया क्या कि यह जो कोण होता है हमने पढ़ रखा है पहले वीडियो में, यह कोण जो होता है इस कोण का दोगुना होता है। उसी के सहारे हमने इसकी वैल्यू निकाल दिया। और यह कोण क्योंकि सभी चतुर्भुज बन जा रहे हैं, ए बी सी जो है, ए सी बी पी जो है क्या एक चतुर्भुज बन जा रहा है, तो उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर कोण P की वैल्यू 140 अंश निकाल दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। मैं इसको मिटाकर जो अपना अगला और इस वीडियो का मैं कह सकता हूँ लास्ट प्रश्न है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न है 2012 में भी प्रश्न आ चुका है और इस वीडियो का लास्ट भी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, यह जो भुजा होगी इस भुजा के बराबर होगी, इतना समझिए आप लोग, जिसमें ए डी बराबर बी डी कहा भी है क्वेश्चन में ऐसा था कोण डी ए बी बराबर 36 अंश है, तो कोण डी ए सी यानी कि इसकी वैल्यू मेरे भाई लोग ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में इसे बोल रहा है। अब देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो सबसे जो पहला पॉइंट यह बनता है क्या कि चतुर्भुज के सहारे निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दोनों एक ही वृत्तखंड के यह कोण है, यह कोण और यह कोण, साथ में यह कोण और यह कोण, दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण है, यह और यह और यह और यह, यानी कि यह कोण अगर हम निकाल देते इस कोण की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल सी चीज है मेरे भाई लोग। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब देखिए एक चीज और है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह कोण की वैल्यू दे रखा है, तो हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या, समद्विबाहु त्रिभुज में चूंकि कह सकते हैं कि कोण डी ए बी बराबर दिया है 36 डिग्री दिया है, या तो दिया है, और हमें पता है चूंकि कोण डी ए बी बराबर है आपका कोण ए बी डी के किस बेस पर, तो यह देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में यह होता है कि यह कोण, मान लीजिए यह भुजा बराबर है, यह भुजा बराबर है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि यह कोण की वैल्यू 36 डिग्री है तो इस कोण की वैल्यू भी 36 डिग्री होगी। तो देखिए यह कोण की वैल्यू निकल गई, अब 36 डिग्री हमने निकाल दी। अब बच क्या रहा है, यह कोण, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो हम वही काम करने वाले हैं, कोण ए बी डी प्लस कोण बी डी ए प्लस कोण
कोण आपका DAB बराबर है 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मेरे भाई लोग क्या होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो नॉर्मल सी चीज है भाई लोग, हम क्या करेंगे कोण ABD के स्थान पर ABD यानी कि 36 डिग्री, उसके बाद इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो रहने देंगे, प्लस कोण BDA प्लस इसकी वैल्यू पता है 36 डिग्री रख देंगे बराबर 180 अंश। अब देखिए दोनों जुड़ जाएंगे तो 72 हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण BDA बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे जब लाएंगे तो कोण BDA बराबर 180 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में जब उधर जाएगा तो साइन चेंज होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो -72 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ से कोण BDA बराबर 180 में से जब 72 घटाएंगे तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा 108 यानी कि 108 डिग्री। देखिए 108 डिग्री बचेगा। एक चीज यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, अभी मैंने बता रहा था कि यह कोण इस कोण के बराबर नहीं होता है। ध्यान दीजिए, यह कोण और यह कोण की वैल्यू जो होगी वो 180 अंश की बराबर होगी। दो वृत्ताखंड में जब दो वृत्ताखंड में जब भी कोई चतुर्भुज बनता है तो आमने सामने की जो भुजा होती है वो 180 अंश के बराबर होती है दोनों को जोड़ने पर। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि जब जोड़ने पे 180 अंश के बराबर होगी तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, किस बेस पर? तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज मैं साइन देता हूं, चतुर्भुज AXBD में हम जब देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए क्या हो जा रहा है। यह कोण और यह कोण की वैल्यू एक दूसरे के यह कोण और यह कोण जोड़ने पे 180 अंश के बराबर होगी, यानी कोण D प्लस कोण X बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग 180 अंश के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कोण D की वैल्यू हमने निकाल दी है 108 यहाँ पर, प्लस कोण X बराबर है 180 अंश। इसको इधर लेकर जब आएंगे तो कोण X बराबर हो जाएगा 180 माइनस 108 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 72। तो कोण X की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई लोग, जिस तरीके से इन दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर है, ठीक उसी तरीके से यह कोण और यह कोण का योग भी 180 अंश के बराबर होगा। किस बेस पर हो रहा है? तो क्योंकि मेरे भाई लोग, क्योंकि यह जो चतुर्भुज बन रहा है इसका जो मध्य बिंदु है, जो विकर्ण है, कहने का मतलब ये है ये भी ही है, दोनों का सेम है और ऐसा कंडीशन अप्लाई है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है आप लोग को। तो वही काम हम लोग करेंगे, यानी कि चतुर्भुज ACBX में अगर हम लोग देखें तो कोण C प्लस कोण X बराबर 180 अंश। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण X, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, साइन चेंज होता है, आपको पता है। कोण X की वैल्यू हमने निकाली है क्या मेरे भाई लोग 72, तो -72 रख देंगे, घटेगा तो 108 आ जाएगा, यानी कि 108 डिग्री आपका आ जाएगा कोण C की वैल्यू। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोण C की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, BAC की वैल्यू, वही बात है। तो कोण C की जो वैल्यू यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिले होंगे, तो आपने आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और देखिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो साथ में यहाँ पर देखिए आपको 6 प्रश्न दिख रहे हैं स्क्रीन पर। इन प्रश्नों का जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि उसके आगे क्वेश्चन के आगे नंबर्स में है तो ऑप्शंस आपको बताने हैं कि भैया इस नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर यह सही है। आप जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, अपने बाबा के सपने को पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने से, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने से 2-3 फायदे यह है कि फीस आपकी 0 के बराबर लगती है, क्योंकि 11 से 12 हज़ार उसकी फीस है आज के टाइम। 11 से 12 हज़ार पॉलिटेक्निक कॉलेज की फीस है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप आ ही जाता है, तो फीस आपकी 0 के बराबर लगेगी। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा खर्चा होगा, उसी का आपको पे करना पड़ेगा। बाकी वहाँ पर अच्छे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, तो जिससे क्या होती है गवर्नमेंट एग्जाम की अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर सकते हो डिप्लोमा करने के बाद। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है
अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, तो ये 6 जो क्वेश्चन है इनको आपको जरूर करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं इतना आप लोग के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग हमारे लिए इतना कर सकते हैं। साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट करने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।